हमारे पास 5 मिनट है, हमारे पास 5 कंसेप्ट्स हैं और इससे मिलेंगे हमें 5 मार्क फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड साइंस 2 के पेपर में। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बिना साइंस 2 का पेपर पॉसिबल ही नहीं है, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पेपर दिखाए और उसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पे सवाल ना हो तो ये मान के चलो कि वो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर नहीं है। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है ना वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। 5 मिनट में इसको लपटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, होगा ही ऐसा जरूर नहीं, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि कंसेप्ट ब्रॉड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन यानी क्या? हमने जो इवोल्यूशन की थ्योरी दी कि सबसे पहले जो एनिमल्स बने, सेल बने, वो ओशन में बनी एंड धीरे धीरे करके वो टेरेस्ट्रियल लाइफ पे आए। इसका मतलब क्या हुआ? सबके सबको एक पहले सब एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं। इसी चीज को वैलिडेट करने के लिए हमने कुछ ने प्रूफ दिखाए। जैसे वो एक मन है, मराठी में कहते हैं कि बाप दाखो नहीं तो श्रद्धा गाल। तो उस तरीके से हमने क्या किया, और साइंस में यही चीज है, या तो एविडेंसेस दिखाओ या तो अपनी बात मानो ही मत। ठीक है, थ्योरी रखो ही मत। तो थ्योरी रखी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की, थ्योरी रखी इवोल्यूशन की, और इसके जो एविडेंसेस रखे वो रखे गए हैं 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की। अगर इसका मतलब तुम समझ लो हर शब्द का, तो साइंस 2 से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी होता है किसी भी चीज के एक्सटर्नल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं? किसी भी चीज के एक्सटर्नल फीचर। जैसे मैंने बोला माउस की, माउस का शेप क्या है तो तुम बताते जा रहे हो इस पे एक व्हील है, ये बताते जा रहे हो इसमें कलर लग रहा है, ये बताते जा रहे हो लाइट लग रहा है, सॉरी। ठीक है, या फिर उसका ब्लैक कलर का टेक्सचर। तो ये सब क्या हुए? उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हुए, यानी वो दिखता कैसा है। और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में वही हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? प्लांट में ऐसे कैरेक्टर जो कॉमन है और एनिमल्स में ऐसे कैरेक्टर जो कॉमन है। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको इसी तरीके से लिखना, तुम्हारे मार्क्स फिक्स है। सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आई, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इन एनिमल्स, ऐसे हो, टाइपिंग मिस्टेक है। सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इन एनिमल्स। ये किस में है? एनिमल्स में। सारे एनिमल्स में हम सिमिलर से देखते हैं। whereas similarities in characters like leaf shape, leaf venation are some characters similarities in case of plant. ये characteristic this indicate that there are similarities in this organism and must have common origin एंड देयर ओरिजिन मस्ट बी कॉमन। इस तरीके से लिखना। सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, मैं बता रहा हूँ, मैं ओरली बता रहा हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं हम? एनिमल्स के कैरेक्टर्स जैसे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ये 3 कैरेक्टर एनिमल्स के सिमिलर है लगभग सारे एनिमल्स में। और प्लांट में लिफ वेनेशन की बात करो, लिफ शेप की बात करो, इस तरीके के जो कैरेक्टर्स है ये सब में क्या है? सिमिलर है। तो ये दोनों चीजें क्या बताती है कि प्लांट सारे कॉमन एंसेस्टर से को बिलोंग करते हैं और सारे एनिमल्स एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है दिस इंडिकेट्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी कॉमन एंड देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड दे बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर। समझ में आया मैंने क्या लिखा, बताया? हर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के लास्ट में ये लाइन तुम्हारी होनी ही चाहिए। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को छोड़ के क्या लाइन होनी चाहिए? देयर दे बिलोंग टू सेम ओरिजिन, या देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड दे बिलोंग टू कॉमन एंसेस्टर। समझ में आया? नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी यानी क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल। वही फिर से बात कि अगर तुम मतलब समझ लो तो फिर काम बन जाता है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एनाटॉमी में हम क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। 4 स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है। सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन को कट कर लो यहाँ पे। सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट। अब ये चीज़ें क्या है तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अपना साइंस 2 का बुक निकालो, एनाटॉमिकल एविडेंसेस में देखो, वहाँ पे एक डायग्राम बताई हुई है कि ह्यूमन के हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, ऑक्स का जो फोर लेग है, व्हेल का जो फ्लिपर है, और पैटेजियम ऑफ बैट, बैट का जो हाथ है, पाव है, जो भी कह दो जिससे वो पकड़ते हैं, जिसको हम पैटेजियम कहते हैं। तो ये चारों स्ट्रक्चर के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखे जाए, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उसकी एनाटॉमी अगर देखी जाए तो ये सिमिलर है। तो ये देयर इज अ सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोस एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स के ये जो ऑर्गन है जिनकी हमने बात की, ह्यूमन का हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल या फिर पैटेजम ऑफ बैट, तो ये सब क्या शो करता है? दिस सिमिलरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल में हैव कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, फिर से वही लाइन बता सकते हो जो मैंने यहाँ पे बोली है, उसी को कॉपी पेस्ट करना है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस। देन कनेक्टिंग लिंक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे
कनेक्टिंग लिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? सबसे पहले हर बार कनेक्टिंग लिंक पे सवाल आए तो सबसे पहली चीज तुम्हें लिखनी है डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिंग लिंक। क्या है डेफिनेशन? सम प्लांट एंड एनिमल्स some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. They are called as the connecting links. क्या है? एक ऐसा एनिमल्स है जो इस ग्रुप के भी कैरेक्टर शो करता है, उस ग्रुप के भी कैरेक्टर शो करता है, तो हम मानते हैं कि ये एनिमल इन दोनों ग्रुप को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेरीपेटस, पेरीपेटस को कहते हैं हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो हमने बोला एनिलिडा के कैरेक्टर जैसे कि क्या? सेगमेंटेड बॉडी, ये हमने एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, ठीक है। एनिलिड क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, या जो भी आगे आएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, जो उनको स्विमिंग करने में मदद करते हैं। ये तीनों भी कैरेक्टर किसके पास है? पेरिपेटस के पास है, लेकिन ये किसके हैं? एनिलिड्स के हैं। समझ में आया? और आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर जैसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इस तरीके से लिखने हैं तुम्हें, यही लिखना है कि एनिलिडा के ये कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा के ये कैरेक्टर है, एंड पेरिपेटस इन दोनों कैरेक्टर को शो करता है। सेम दैट्स व्हाई पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। समझ में आया मैंने क्या कहा? आंसर कैसे लिखना है मैं फॉर एग्जांपल पेरिपेटस का बता रहा हूँ, फिर तुम उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना शब्द चेंज करके। Peripatus is considered as connecting link between annelids and arthropods since it shows the character of annelida such as segmented body, thin cuticle and parapodia-like organ, whereas characters of arthropods such as tracheal respiration and open circulatory system. समझ में आया? यहाँ तक भी लिखा। तो since it is showing character of both groups, it is considered as connecting link between them. तो यही चीज अब तुम्हें डक बिल प्लेटिपस में फॉलो करने और लंग फिश में भी। डक बिल प्लेटिपस को हम कहते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरपटनारे प्राणी, तो इन और एग्स देते हैं, वो अंडे देते हैं। तो डक बिल प्लेटिपस भी क्या देता है? अंडे देता है। जनरली मैमल्स, फिर से बात कर रहा हूँ, जनरली मैमल्स अंडे नहीं देते हैं लेकिन बहुत रेयर, जैसे कि एक डक बिल प्लेटिपस उसका एक्सेप्शन है। और मैमल्स के कैरेक्टर्स क्या है इसमें? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ हेयर। तो मैमल्स के दो कैरेक्टर हो गए रेप्टाइल्स के पास, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स। और रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टर है, कौन सा? लेइंग एग्स। तो इसकी वजह से डक बिल प्लेटिपस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम। अब जैसे मैंने पेरिपेटस का ओरली जवाब बताया उस तरीके से ही डक बिल प्लेटिपस का लिखना है। देन लंग फिश में हमने देखा एम्फीबियन और पाइसेस को ही हम फिश कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। इनके बीच में क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। क्यों? क्योंकि लंग फिश के सारे कैरेक्टर फिश वाले हैं, जैसे एक्वेटिक लाइफस्टाइल हो गया, फिन्स का प्रेजेंस हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन वो एम्फीबियन का रेस्पिरेशन विद गिल्स वाला कैरेक्टर शो करता है। समझ में आया? सॉरी गिल्स नहीं है, रेस्पिरेशन विथ लंग्स, इट रिस्पायर्स विथ लंग। होता क्या है? फिश है ना, तो गिल से रिस्पायर करना चाहिए, लेकिन ये लंग से रिस्पायर करता है, ब्रीदिंग करता है। तो दैट्स व्हाई लंग फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड फिशेस। ठीक है। अब आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब यहाँ पे क्या लिखना? ऑल एम्ब्रियोज ऑफ एनिमल्स सच एज, वहां पे देखना एनाटॉमिकल एविडेंसेस में 4-5 एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनके नाम लिख देना, फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? शोज extreme similarities in initial stages and those similarities decreases gradually। similarities है, ठीक है, similarities decreases gradually। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में सब सिमिलर ही दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी सिमिलैरिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये इनिशियली जो उनकी सिमिलैरिटीज थी, ये इंडिकेट क्या करती है? उनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। समझ में आया? तो मैं लंग फिश में ये चीज नहीं लिखनी है जो कॉमन एंसेस्टर वाली है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में लिखनी है। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फॉसिल या फिर फॉसिल्स या फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो सबसे पहले अगर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पे सवाल आता है तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है ये बताना है, और फॉसिल्स क्या होती है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज पैलेंटोलॉजी कह सकते हो, एंड फॉसिल्स क्या है? तो रिमेनेंट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस डेफिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट बताओ तो ये होना चाहिए, रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो जब जवाब लिखते हो। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करने की अगर आदत है तो तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो रिमेनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा रिमेन्स प्रिजर्व अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड फॉसिल्स। होता क्या है कि डिजास्टर जैसे वोल्केनो हो गया, फ्लड हो गया, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है? एनिमल्स दब जाते हैं। तो ये दबते हैं तो दो चीजें होती है, इनके जो बचा हुआ सापड़ा वगैरह है वो, और ये जिसके ऊपर जाके चिपके वहां पे उस स्टोन पे इनके क्या रह जाते हैं? इंप्रेशंस रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया ना? वेरी गुड। ये क्वेश्चन, ये
कनेक्टिंग लिंक का एक क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बोल रहा हूँ, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। देन यूजिंग कार्बन डेटिंग आ गए। कार्बन डेटिंग भी बहुत ऐसा जाना माना सवाल है, पसंद सवाल है टीचरों का। तो यूजिंग कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए क्या किया जाता है, पैलेंटोलॉजी में, पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल, एंड एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉसिल, क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स इज डिटरमाइंड। ये एविडेंसेस क्या शो करते हैं कि वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। ये क्या है, आंसर द फॉलोइंग वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि गिव साइंटिफिक रीजन में आता है शायद, वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमारे होते हैं कवर। अगर तुम इतनी चीज़ें प्रिपेयर करते हो तो तुम्हारे एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए हैं। तो शायद होप्स हो कि ये 5 मिनट में, 12 मिनट में हो गया, चलो 7-8 मिनट का कर लेंगे इसको कट कट करके। तो 8-10 मिनट में तुम्हारे पूरे 5 मार्क फिक्स है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।